तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जहाँ पे ये हमारा बोल रहा है कि गिवन यूनिवर्सल सेट। यहाँ पे क्या है ना कि यूनिवर्सल सेट में कुछ नंबर्स गिवन हैं, तो इसी यूनिवर्सल सेट से हमें सेट ऑफ रेशनल नंबर निकालना है। ठीक है, तो सेट ऑफ रेशनल नंबर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रेशनल नंबर जैसे कि हम लोगों को पता है कि P/Q के फॉर्म में होता है। रेशनल नंबर आर numbers of the form of P/Q, है ना, of the form P/Q where Q is not equal to 0, है ना, जहाँ पे Q जो है वो 0 के इक्वल टू में नहीं आएगा। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि इसमें से सारा इसके नीचे 1 1 1 तो सबके नीचे है, और Q जो है वो 0 नहीं आना चाहिए, और P/Q के फॉर्म में होता है। और रेशनल नंबर जो है हमारा वो टर्मिनेटिंग नहीं होना, टर्मिनेटिंग होना चाहिए, मतलब जो रिपीटिंग होता है ना, वो रिपीटिंग हमारा रेशनल नंबर में आएगा। लेकिन जो नॉन रिपीटिंग है वो मतलब डिफरेंट टाइप के नंबर आते हैं, जैसे कि पाई का वैल्यू था 3.14, फिर समथिंग एल्स कुछ ऐसे करके था। तो वहाँ पे हमारा पाई और रूट एट को अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो 2√2 हो जाएगा, फिर भी रूट के अंदर है, तो ये भी हमारा रेशनल नंबर नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ही डायरेक्ट लिख लेते हैं, इतना ज़्यादा उतारना, यू से यूनिवर्सल सपोज कर लेते हैं, और हमारा निकालना क्या है, यूनिवर्सल सेट से रेशनल नंबर निकालना है। ठीक है, क्यू से डिनोट करते हैं, क्यू से ये हो गया हमारा नंबर, तो क्यू से हम डिनोट करते हैं रेशनल नंबर को। ठीक है, तो रेशनल नंबर हमारा सेट ऑफ रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, क्यू से डिनोट करते हैं रेशनल नंबर को, तो सेट ऑफ रेशनल नंबर -6 -5/3/4 -√4 क्यों हो जाएगा, क्योंकि 2 हो जाएगा, ये 2 में कन्वर्ट हो सकता है, फिर -3/5 -3/8, 0 भी होगा, 0 क्योंकि P का वैल्यू है नॉट Q का, इक्वल टू 4/5, 1 भी होगा, और फिर हमारा 1/2/3 भी होगा, √8 नहीं होगा, 3.01 होगा, एंड 8.47 होगा। ये हमारा रेशनल नंबर हो सकता है ना। तो यहाँ पे हमारा रेशनल नंबर निकल गया। अब सेकेंड नंबर में सेट किसका बोला हुआ है, सेकेंड नंबर के सेट में हमें निकालना है इरेशनल नंबर का, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। तो अब इतने सारे नंबर में जो रेशनल है उसको अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमारा इरेशनल आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग यूनिवर्सल माइनस रेशनल को कर देंगे तो हमारा आ जाएगा, है ना। तो इक्वल टू में ये सारा नंबर तो हमारा रेशनल है, और जो रेशनल नहीं है वो ही इरेशनल है, यानी कि हमारा √8 एंड पाई इज इरेशनल। ठीक है, अब आता है थर्ड नंबर, यू फॉर यूनिवर्सल है, ये ध्यान में रखना है। अब है सेट ऑफ इंटीजर, है ना, सेट ऑफ इंटीजर्स। तो इंटीजर्स जो होता है वो हमारा एक नंबर लाइन है, उस पर 0 भी होता है पॉजिटिव, यहाँ पे मैं रफली से दिखा रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे 0 1 2 3 4 ऐसे करके 1 2 3 4 एंड मोर। और इसका एक एडिटिव इन्वर्स भी होता है। इट्स मीन एडिटिव इन्वर्स होता है कि इसमें कितना ऐड करेंगे कि ये 0 हो जाएगा, -1 ऐड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, -2 ऐड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, -3 ऐड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। इस तरह से हमारा क्या है, -1 2 3, मतलब जो भी माइनस के तरफ का भी प्लस के तरफ का भी और 0, ये सभी हमारा क्या है, इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इंटीजर्स को भी हम लोग इसमें लिख लेते हैं। तो हमारा इंटीजर्स क्या हो जाएगा, है ना, यहाँ पे जेड से इंटीजर को शो करते हैं। तो यहाँ पे सेट ऑफ, ये हमारा सेट का साइन होता है। ठीक है, तो यहाँ यू के अंदर में जो इंटीजर है, इंटीजर हमारा -6 हो सकता है, √4 हो सकता है,
बिकॉज 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, -4 है ये, -√4। इसके बाद 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और तो सारा फ्रैक्शन में है और इरेशनल है, तो फ्रैक्शन में इंटीजर नहीं होता है। सो ये हमारा यहाँ पे यूनिवर्सल है, ठीक है। यूनिवर्सल में से सबसेट निकाले हैं इंटीजर का, इसीलिए ये वाला साइन है। अब चलिए अब आते हैं 4 नंबर पे। 4 नंबर में हमें क्या बोला हुआ है? 4 नंबर का निकालना है सेट ऑफ नॉन नेगेटिव, सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, है ना। सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, जो नेगेटिव नहीं हो, यानी कि -6 और ये -4 नहीं होगा, ये 0 1 होगा, यानी कि पॉजिटिव वाला। तो यहाँ पे इसको हम लोग पॉजिटिव से शो कर देते हैं, और यहाँ पे हो जाएगा 0 एंड 1, है ना। ये हमारा इसका निकल गया। सो कैसे यहाँ पे यूनिवर्सल सेट से सबसेट निकाले हैं, ये समझ में आ गया होगा आई थिंक। अगर नहीं समझ में आया हो तो कमेंट में आप लोग कमेंट कर लेना, मैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूँगी समझा देने का। ओके। क्वेश्चन नंबर 5, यूज डिवीजन मेथड टू शो दैट √3 एंड √5 आर इरेशनल नंबर। तो डिवीजन मेथड से हम लोगों को यहाँ पे दिखाना है कि ये इरेशनल नंबर है। ओके। ये रहा हमारा √3। तो जब √3 का करना है तो 3 पॉइंट किसी का भी जब रूट निकालते हैं तो ये हमारा 3 हो गया। अब ये सिर्फ एक ही तो होगा नहीं, तो इसके लिए हम लोग पेयर में नंबर ऑफ जीरोज़ ले लेते हैं, ठीक है। आप जितना चाहो ले सकते हो, आपको लेना है, ठीक है। फिर चलिए देखते हैं कि कहाँ पे जाके ये टर्मिनेट करता है। तो जैसे कि हम लोगों ने डिवीज़न मेथड में पढ़ा हुआ है, 1 1 ज़ा 1, ठीक है। 3 में से 1 गया 2, और ये वाला 1 यहाँ पे ऐड होते जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग 7 में लिखते हैं, साइड में करके लिखते हैं, ठीक है। 1 1 2, तो ये हो गया। अब 2 के बाद ये दोनों जीरो उतर जाएगा, तो यहाँ पे क्या उतारेंगे कि इतना से हो जाएगा, तो 27 7 जा जो उतारेंगे उसी से फिर हमें प्रोडक्ट करना होता है। तो 27 7 जा 189, है ना। फिर 189 को यहाँ पे फिर 7 ऐड हो जाएगा, तो 7 7 14 2 1 3 34 हो गया। अब यहाँ पे 10 में से 9 जाएगा, सॉरी 1, 9 में से 8 जाएगा 1, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर से 00। अब 3 4 पे क्या डाले कि उसी से प्रोडक्ट करेंगे, फिर 3 से करते हैं, तो यहाँ पे भी 3, ठीक है। यहाँ पे ये पॉइंट भी होगा क्योंकि ये डेसिमल के बाद आ रहा है। 343 3 जा, तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 1 10, तो 10 में से 9 1, 9 में से 2 जाएगा तो 7, और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। फिर से 00, यहाँ पे 3 ऐड करना है कि 3 4 6। अब इस पर क्या डालेंगे, तो 3 4 6 पे कौन सा नंबर डाले, तो 2 डालते हैं, क्योंकि 35 2 जा 70 हो जाता है, तो 34 2 ही डालना होगा। 9 2 इतना, यहाँ पे भी 2 2 2 जा 4, 6 2 जा 12 का 2 कैरी 1, 4 2 जा 8 1 9, 3 2 जा 6 6, 9 में से 2 जाएगा तो 7, दिस 0, 10 में से 9 गया 1, ये हमारा कट जाएगा। 4 6 4 3। अब यहाँ पे कितना नंबर डालेंगे, है ना। तो यहाँ पे फिर से 00 उतार लिए, 1 2 3 4, मतलब इस तरह का फिर से कर रहे हैं। तो 3 4 6 4 पे अब क्या डालेंगे, 34, अगर 0 डालते हैं इंटू 9, ओके, तो यहाँ पे हमारा ये प्रोडक्ट होके कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 0 9, तो यहाँ पे भी 0 9, बिकॉज यहाँ पे अगर हम कुछ और डालते 3 4 6 4 1 भी डालते तो 1 1 जा 1 हो जाता, ठीक है। तो 0 9 यहाँ पे हो जाएगा 3 1 1, 4 0 उतार दिए यहाँ पे, ठीक है।
841, इसका प्रोडक्ट करने पे 9 9 से 81 ऐसे करके, तो यहाँ पे क्या आएगा 951841। फिर से 2 0 डाल देंगे, तो ये फिर से यहाँ पे हमें कुछ 09 ऐड भी तो करना होगा। 184643। अब यहाँ पे क्या डालेंगे, तो फिर से अब ये 1 ही डालेंगे, ठीक है। इस तरह से ये रिपीटेड हो रहा है। इट्स मीन यहाँ पे ये क्या हो रहा है, मतलब मिक्स नंबर, डिफरेंट टाइप का नंबर आ रहा है। 73209। अब इसके बाद और भी नंबर जितना बढ़ाएंगे आ सकता है। सो √3 = 1.73209 और भी आते ही जाएगा, विच इज इरेशनल नंबर, ठीक है। और इसी तरह से हमें √5 का भी करना है। तो यहाँ पे हमारा √5 का है क्वेश्चन। √5 का हम जब सॉल्यूशन कर रहे हैं तो जैसे ही √3 का निकाले हैं 5, वैसे ही 3.00 पेयर ऑफ 0 करेंगे। इसके बाद 2 2 = 4, फिर हमारा आता है 4, 5 में से 4 जाएगा तो 1 आ जाएगा। फिर 4 के बाद जो नंबर हमारा यहाँ पे सम करने के बाद जो नंबर बैठाते हैं उसी नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना होता है, तो वही यहाँ पे हम लोगों ने किया है। और फिर उसके बाद इसी तरह से कुछ सॉल्यूशन हुआ है। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आएगा। अगर ना समझ में आए तो आप क्वेश्चन कर सकते हो।